मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश पे पहुंचे हो तो निश्चित तौर पर ये तय है कि तुम भीतर से अशांत हो। ये तय है कि तुम तलाश कर रहे हो। तलाश उस परम शांति की जो अब तक तुमने पूर्ण रूप में कभी महसूस ही नहीं की। आधे अधूरे पहलू में मिला तुम्हारा खुशी का एक नजरिया है जिसे तुम कभी समझ न सके। उलझे रहे, प्यास जगी रही, चाह के भी वो पा ना पाए जो तुम्हारे लिए जरूरी रहा। मेरे प्रिय, मन उदासी से घिरा रहा, एक बेचैनी सिमटी रहे, खोज जारी रही, अंत हो न सका। उलझने जवाब मांगती रही और तुम ठहरे रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है। वो जिसने तलाश की है एक बेहतर भविष्य की, इसके लिए इसे जानना आवश्यक है। तुम वही हो, तो तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में अंत तक सुनना ही होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल नहीं करना, क्योंकि अब तुम्हारी इस तलाश को खत्म कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का समय बहुत करीब है। विडंबना आती है, स्थान लेती है, तुम ठहरते हो। सब आता है, सब जाता है। उम्र आती है, जवानी आती है, पहचान आता है, प्रेम आता है, कटुता आती है, चपलता आती है, चतुराई आती है, जटिलता आती है, एकांत, तनाव, अपनापन, दूरत्व और फिर मेरे प्रिय बच्चे चला जाता है सब कुछ। लेकिन तुम ठहरते हो, तुम रुके रहते हो, तुम रुके ही हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये याद रखो कि यह जीवन तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह याद रखो कि तुम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। इसलिए तुम्हें कुछ बातों का जानना, समझना और उसको अपने जीवन में पालन करना, लागू करना अत्यंत आवश्यक है। ये बच्चे, एक असुविधा, एक असम्मान, एक असंतोष घिरा ही हुआ है। ये लगातार चल रहा है क्योंकि तुम उसी उलझन से बंधे हुए। लेकिन इस सब के बावजूद तुम ठहरे हो। ये तुम्हारे धैर्य की पराकाष्ठा को दर्शाता है। लेकिन वो क्या है जो अभी तुम्हें शेष रूप से पाना है? मेरे प्रिय बच्चे, मन का यह उलझन बंधन से उत्पन्न होता है। बंधन क्योंकि तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अभी उतना पुख्ता नहीं है कि तुम उसके बल पर सब विजित कर सको। और यह रुका हुआ आत्मविश्वास एक ठहराव को सामने लाता है। तुम्हारे समर्पण की राह में भी यह बाधा बनता है, क्योंकि जब तक यह है तुम्हें भयभीत किया जा सकता है, और जो भयभीत हो सकता है मेरे प्रिय, वह विचलित हो जाता है। तुम्हें इसी विचलन से तो बचना है, और ऐसा नहीं कि तुम इससे निकल नहीं सकते।
तुम एक ऐसे मनुष्य हो जिसके भीतर सरलता बहुत ज्यादा है, लेकिन इस संसार में जहां सब कुछ एक जटिलीय प्रक्रिया में नजर आता है, सरल मनुष्य का भी सरल रह पाना अत्यंत दुर्लभ और दुष्कर हो जाता है। तो तुम्हें भी उस जटिलता के साथ ही अपनी सरलता को स्थापित करना है। तुम्हें अपने आप को पहचानना है मेरे प्रिय। विजय का अर्थ तभी कारगर सिद्ध होगा जब तुम किसी और से प्रभावित होने के बजाय अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे प्रभावित होना प्रारंभ कर दें। और यह बिल्कुल कठिन नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी सार्थकता और सत्यता को समझना होगा। तुम इसके लिए लिखने का सहारा ले सकते हो। लिख सकते हो तुम्हें क्या पसंद है, लिख सकते हो वह क्या है जो तुम्हारा है, वह क्या है जो तुम्हारे लिए है, तुमसे है, तुम पर है। प्रिय बच्चे, तुम चाहो तो ठहर सकते हो, तुम चाहो तो सोच सकते हो। सोचो, समझो, विश्लेषण करो, अपनी पसंद को जानो, अपनी नापसंद को जानो, उसके पीछे के कारण को जानो। कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है, उसके पीछे के कारण को जानो। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे प्रिय। जब तुम इसे जानोगे तब तुम्हें सारी कहानी स्पष्ट रूप से नजर आने लगेगी। और जब यह नजर आएगा तब सारे दुख स्वतः समाप्त होंगे। फिर तुम्हें किसी से पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से प्रामाणिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ स्वतः सिद्ध होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यहाँ हूं तुम्हारे लाभ के लिए। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें निरंतर संकेत दे रहा हूं। तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम तक यह संकेत क्यों पहुंचा रहा हूं। तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हें क्या क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा यकीन करो, तुम जिस महानता को प्राप्त करने वाले हो वो अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ है। प्रिय बच्चे, विजय के मार्ग पे तुम्हारी स्थिति तय हो चुकी है। विजय के मार्ग पर तुम्हारी पहचान तय हो चुकी है। ये कहानी अब तुम्हारे नजरिए से ही लिखी जाएगी। तुम्हारी महानता को चुनौती देने के लिए कोई योग्य नहीं है। तुम अपने आप को पहचानो, पहचानो मेरे प्रिय, क्योंकि चमत्कार पल भर में घटित हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। और वह मैं निश्चित तौर पर संपन्न करा दूंगा। महत्वपूर्ण ये है कि क्या तुम मेरे प्रिय बच्चे तैयार हो इन खुशियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए? क्या तुम तैयार हो वो समझने के लिए जो जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है? यदि हाँ, तो देरी क्यों करते हो? संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए यह लिख दो कि तुम पूर्ण रूप से स्वीकारते हो। और मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें यह कहा जाता है कि तुम जो बांटते हो वह प्राप्त करते हो, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम करके ही से जानोगे। वास्तव में तुम निरंतर इसे कर रहे हो। और तुम जब
इस पे पूरे नियंत्रण के साथ, पूरे शिद्दत से, समर्पण की भावना से यह करते हो और पूरे होश में, सजगता के साथ, तो यह फलीभूत ही होता है, क्योंकि तुम ऐच्छिक अनैच्छिक जाने अनजाने हर तरह की क्रिया से यह कर ही रहे हो। द्वेष भी तुम बांट रहे हो, प्रेम भी तुम बांट रहे हो। किसी पल में यह द्वेष में बदलता है, किसी पल में यह प्रेम में, लेकिन जब तुम सजग होते हो और सतह चुनते हो इसे करना, तो यह पूरी तरह से समर्पण की भावना से है, बशर्ते इसमें संदेह के स्थान को बिल्कुल भी जगह न देना। तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि ब्रह्मांड तुम पर चमत्कार करने के लिए बेताब है? मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, चलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होता है। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली हर रूप में तो बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 के क्रम में लिखते हुए बांटो। और याद रखो, जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा संपर्क सीधे सर्वोच्चतम सत्ता से होता है। मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो सर्वप्रथम इस वाणी का, इस संदेश वाहक का, जिसके माध्यम से तुम तक संदेश पहुंचे, इस चैनल का, और फिर हर उस चीज का जिसके लिए तुम पूर्णतः आभार युक्त हो, प्रसन्न। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति हो, उत्थान हो, तरक्की हो, तुम्हारी निश्चित तौर पर भव्य, दिव्य, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, खूबसूरत प्रगति होगी।